आज भी जेपी को याद कर रहे हैं। हालांकि जेपी को याद दो तरीके से कर रहे हैं लोग, उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि जिन लोगों के पैसे रहते थे वो उनके आगे चुनाव में, और याद इसलिए भी कर रहे हैं कहते वो कब आएंगे। वो जयप्रकाश कह गए थे मैं यहीं रहा करूँगा, लेकिन वो कुलदीप बिश्नोई ने एक बात कही थी, कहता चुनाव के बाद में इनके पीए भी नज़र नहीं आएंगे, और वही हुआ। आप तो बहुत कर रहे हो, फतेहाबाद में भी आपने कर दी, गोहाना में भी आपने कर दी, पिछड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर ली, लेकिन आपके जो नेता है ना, इन पे पिछड़ा वर्ग भरोसा नहीं कर रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, उन पे ऐसा लगता है पिछड़ों को कि यार उनके साथ में पता नहीं जस्टिस होगा कि नहीं होगा, साथ लगे कि ना लगे। आपको विश्वास बताता हूँ सर्वेश जी, मैं भी सारा जाता हूँ पिछड़ा वर्ग के साथ। पिछड़ा वर्ग बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज है, और ये हम आपको 18 तारीख को रैली के अंदर दिखाएंगे। सर नाराज तो आप सही कह रहे हो, है पिछड़ा वर्ग भी नाराज है, एससी भी नाराज था, जाट भी नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चुनाव के वक्त में चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि आपके हुड्डा साहब के साथ भी पिछड़ा वर्ग उनके नाम के साथ में जुड़ नहीं रहा है जो जुड़ना चाहिए था। अगर बीजेपी से नाराज था तो वो जुड़ जाना चाहिए था, वो जुड़ा नहीं। बड़ी बात घोड़ेला जी ये है कि ये जो पॉलिसी हरियाणा में लागू की है, हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है। 40 से तो 30 पे आगे, वो 30 में से 26 लाख रुपए भरने हैं, लेकिन 26 लाख सर एक बैकवर्ड क्लास के बच्चे के लिए, शेड्यूल कास्ट के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। सरकार पे जू नहीं रेंग रही, इसलिए नहीं क्योंकि बैकवर्ड अभी जो है ना वो खिलाफ नहीं आया सरकार के। जिस दिन खिलाफ आएगा फिर तो सरकार को मालूम होता है। अरे है वोट पड़ेगा जब पता लगेगा। एससी बीसी के बच्चे, सरकार ये सोच रही कि अनपढ़ रहे। पहले दिन से बच्चा कर्जदार हो गया है, जब एडमिशन लेता है एमबीबीएस में वो बच्चा कर्जदार हो गया है। सरकार की पॉलिसी बहुत गलत है। भिवानी का जो सम्मेलन है, क्या ये मुद्दा उठेगा? बिल्कुल 100% स्टेज से मुद्दा उठेगा। कांग्रेस हाईकमान को भी कांग्रेस के अंदर हरियाणा में एक पिछड़ा वर्ग के किसी नेता को एक बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए, उसके कद के मुताबिक देना चाहिए, क्योंकि पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा वोट बैंक है हरियाणा में। लेकिन कोई नेता को इन्होंने ऐसी कोई पोजीशन नहीं दी अभी तक, एक जिसको पोजीशन को समझे कि वर्ग उसके साथ में लग जाए। वो तो सरकार आवेगी जब मिलेगा। नहीं आज तो हर आदमी काम संगठन में दे सकते हैं। नहीं, संगठन में कोई बात नहीं, हम काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। ये कोई आज हम कांग्रेस पार्टी का प्रचार थोड़े कर रहे हैं। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बरवाड़ा के पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला हैं। पिछड़ों को इकट्ठा करने में इनकी मुहिम पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रही है, और कांग्रेस को पिछड़ों से ही आस है, और भिवानी में ठोकेंगे ताल। कांग्रेस को आस तो है पिछड़ों से, लेकिन पिछड़ों को भरोसा नहीं हो रहा कांग्रेस पे। आदमपुर में हाल देख लो क्या हो गया। नमस्कार भाई, सबसे पहले देखो आदमपुर का चुनाव बहुत बढ़िया चुनाव रहा। आज कोई पार्टी की बात नहीं है, आज हम समाज की बात को लेकर आगे चल रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि पिछड़े वर्ग के साथी कई दिन से अलग अलग संगठन मेरे से मिले थे। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही, तो हमने उनको सुझाव दिया था कि पिछड़े वर्ग के साथी जिला वाइज मीटिंग करें, और मीटिंग करके हमारी बात को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार को पता लगे कि पिछड़ा वर्ग का सरकार बनाने में अहम योगदान होता है। पहले पिछड़ा वर्ग के साथियों ने कांग्रेस को साथ दिया तो कांग्रेस की सरकार आई, और उसके बाद में पिछड़ा वर्ग के साथियों ने बीजेपी को साथ दिया, बीजेपी की सरकार आई। जी आप तो बहुत कर रहे हो, फतेहाबाद में भी आपने कर दी, गोहाना में भी आपने कर दी, पिछड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर ली, लेकिन आपके जो नेता है ना, इन पे पिछड़ा वर्ग भरोसा नहीं कर रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, उन पे ऐसा लगता है पिछड़ों को कि यार उनके साथ में पता नहीं जस्टिस होगा कि नहीं होगा, साथ लगे कि ना लगे। कास्टिज्म का फैक्टर हो रहा है। कास्टिज्म की देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के ऊपर कास्टिज्म की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछड़े वर्ग को चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। जैसे क्लास 1-2 की बात करें हम, क्लास 1-2 के अंदर जब से ये आरक्षण की बात चली तब से लेके हमारी सरकार तक किसी ने भी नहीं किया। 10% था हमारा, तो हुड्डा साहब ने क्लास 1-2 के अंदर बैकवर्ड ए को 10 और बैकवर्ड बी को 5 हुड्डा साहब ने बढ़ाया। और दूसरी बात, जैसे कि वजीफा बच्चों का पहली से लेकर 12वीं तक अगर पिछड़ा वर्ग को दिया तो हुड्डा साहब ने दिया। और इसी तरह 100 वर्ग गज के प्लाट की बात करें, 3,92,000 प्लाट हुड्डा साहब ने दिए हरियाणा प्रदेश के अंदर एससी बीसी भाइयों को। आपकी सारी बातें सही है सर, ये कहने में अच्छी लगती है, लिखने में अच्छी लगती है, लेकिन जब चुनाव आता है ना तो मुद्दे अलग हो जाते हैं। मैं आदमपुर में भी कहा करता था कि मुद्दे अलग हो जाएंगे। आज भी जेपी को याद कर रहे हैं, हालांकि जेपी को याद दो तरीके से कर रहे हैं लोग, उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि जिन लोगों के पैसे रहते थे वो उनके आगे चुनाव में, और याद इसलिए भी कर रहे हैं कहते वो कब आएंगे। वो जयप्रकाश कह गए थे मैं यहीं रहा करूँगा, लेकिन वो कुलदीप बिश्नोई ने एक बात कही थी, कहता चुनाव के बाद में इनके पीए भी नज़र नहीं आएंगे, और वही हुआ। चलो वह बात तो कुलदीप जी भी लागू हुआ है। देखो ऐसे नहीं होता। देखो जयप्रकाश जी ने चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा, और हम भी वहीं थे। बैकवर्ड ने साथ दिया है कांग्रेस पार्टी तो पूरा जोर लगाया सर, लेकिन बैकवर्ड राजी तो नहीं हुई उसके ऊपर। नहीं, बैकवर्ड बताने लग रहा हूँ आपको, इन सबूत का तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कमेंट आते हो कि देख लेना आप। मैं जहाँ भी गया हूँ, 15 गाँव में गया, बैकवर्ड के अंदर वोट मिले। फिर बात यह समीकरण का और परसेंटेज कहाँ निकलती है,
जो पूर्ण रूप से गांव हो वहीं से परसेंटेज निकलती है। मेरी ड्यूटी मोहब्बतपुर ढाणी के अंदर थी। मोहब्बतपुर ढाणी के अंदर 95% SC/BC का काम है। वहाँ पर 126 और 27 नंबर बूथ है। आप अपना बूथ वहाँ से मान ले उठा के देख लेना। 126 और 127 बूथ के अंदर लगभग 800 वोट तो हमारे को मिल रहे हैं और लगभग 900 वोट कुलदीप बिश्नोई को मिल रहे हैं, जहाँ पर 100% बैकवर्ड है। तो आप बताओ कि बैकवर्ड एक मोटी सी बात जानता हूँ गुड़िया जी, बैकवर्ड अगर राज्य हो जाते कांग्रेस कैंडिडेट पे आदमपुर में तो जयप्रकाश जीत जाता, मुझे ये पता है। नहीं, बैकवर्ड ने वोट दिए है। देखो मैं बताऊं बात, 2014 और 19 में बैकवर्ड बीजेपी के साथ चल गई। आज 3 साल से बैकवर्ड बीजेपी के अंदर ठगा महसूस करने लगी। मैं जो बताऊं कि नतीजा कुछ भी रहा हो, 52,000 वोट हमारे। आदमपुर से निकल के भी बात कर लेते हैं। भिवानी में जो आपका प्रोग्राम हो रहा है, रैली सी होती है, आपका जो प्रोग्राम कहने का होता है लेकिन होती रैली है। फतेहाबाद में भी आपने लट काटा था, गोहाना में भी मैंने कवर किया था, आपने वहाँ ज़बरदस्त भीड़ इकट्ठी की थी। अब भिवानी में हो रही है। भिवानी वाली जो रैली है या आपका सम्मेलन कहें बैकवर्ड का, इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा वही है हमारा। हमारी मांगे हैं 5-7 मांगे हैं। हम सरकार से ये बात करें कि सरकार कुछ नहीं लगना सरकार का, हमारी मांगे पूरी करे। और हम 1.5 साल तो सरकार से मांगेंगे। हमारे समाज के साथी कहते हैं, मैं भी उनके साथ हूँ, कि ये जो क्रीमी लेयर का मुद्दा है, क्लास 1-2 का है, पंचायत में 27% का है, और जातीय जनगणना का है, और जो क्लास जो अपने वजीफे की बात है बच्चों की 1ली से लेकर 12वीं तक की, उसको बढ़ाने की बात है। जैसे कि अब तो सरकार ने 1ली से लेकर 8वीं तक स्कॉलरशिप बंद कर दी बच्चों की, जो बैकवर्ड के साथियों की। तो ये भी है, अलग अलग मुद्दे हैं। और जैसे प्लाटों की बात है 100 गज की, जो हुड्डा साहब के समय में दे गए थे इनकी। तो बहुत सारे ये मुद्दे हैं हमारे। हम कहते हैं सरकार को कि हमारी मांग 1.5 साल हम सरकार से मांगेंगे। सरकार अगर 1.5 साल में हमारे समाज की मांगों को पूरा नहीं करती तो फिर हम विपक्ष से मांगेंगे, हुड्डा साहब से। अच्छा, आपको लगता है या ऐसा नहीं लगता है कि भी कांग्रेस हाईकमान को भी कांग्रेस के अंदर हरियाणा में एक पिछड़ा वर्ग के किसी नेता को एक बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए, उसके कद के मुताबिक देना चाहिए, क्योंकि पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा वोट बैंक है हरियाणा में। लेकिन कोई नेता को इन्होंने ऐसी कोई पोजीशन नहीं दी अभी तक, एक जिसको पोजीशन को समझे कि वर्ग उसके साथ में लग जाए। वो तो सरकार आवेगी जब मिलेगा। नहीं, आज तो हर आदमी काम संगठन में दे सकते हैं। नहीं, संगठन में कोई बात नहीं, हम काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। ये कोई आज हम कांग्रेस पार्टी का प्रचार थोड़े कर रहे हैं। आज तो हम पिछड़े वर्ग के इसी बात का बीजेपी फायदा उठाती है। नहीं, बीजेपी तो देखो जात पात का फायदा उठाती है, इसमें तो कोई शक नहीं। और जात पात के ऊपर ये मान ली सत्ता में बैठी है। बाकी मैं तो आज आपको विश्वास बताता हूँ सर्वेश जी, मैं भी सारा जाता हूँ पिछड़ा वर्ग के साथ। पिछड़ा वर्ग बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज है, और ये हम आपको 18 तारीख को रैली के अंदर दिखाएंगे। सर, नाराज तो आप सही कह रहे हो, है पिछड़ा वर्ग भी नाराज है, SC भी नाराज था, जाट भी नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चुनाव के वक्त में चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि आपके हुड्डा साहब के साथ भी पिछड़ा वर्ग उनके नाम के साथ में जुड़ नहीं रहा है जो जुड़ना चाहिए था। अगर बीजेपी से नाराज था तो वो जुड़ जाना चाहिए था, वो जुड़ा नहीं। नहीं जुड़ रहे, हम जो बताने लग रहे हैं, मेरी सुनो बात। बड़ौदा के अंदर हमने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन करा, जब मैं मान ले कांग्रेस पार्टी भी नहीं था। आपको बताऊं, वहाँ पर हमने पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन किया, और सम्मेलन करा कांग्रेस पार्टी का, हुड्डा साहब का मैंने समर्थन किया। इसी तरह अब जैसे कि आदमपुर के अंदर भी देखो, ये तो है नहीं कि बड़ौदा का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता, एलनाबाद में किसी कारणवश रहेगी। तो ये भी कहती थी आदमपुर की सीट कांग्रेस की है, नहीं जीत पाई। लेकिन चूंकि बड़ौदा का चुनाव जो है वो बेल्ट जो है अलग टाइप की बेल्ट है, वो जाट बेल्ट थी। नहीं, जाट तो हमारे यहाँ पर भी 54,000 वोट जाटों के, ऐसी बात दे दिए फिर वो जेपी को वोट मिल गए। नहीं, सब देख 36 बिरादरी के वोट मिले कांग्रेस पार्टी को भाई, 36 बिरादरी के वोट मिले। बैकवर्ड ने बहुत दिल खोल के वोट दिए SC/BC ने यहाँ पर, और 52,000 वोट पहली बार भजनलाल परिवार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को पहली बार 52,000 वोट ही मिले। वोट तो बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। आने वाला जो 2024 का चुनाव है वो एक अलग चुनाव होगा। अच्छा, कितनी उम्मीद है कि भिवानी वाला जो सम्मेलन होगा, पिछड़ा सम्मेलन, इससे कोई सरकार हिलेगी, सरकार बैकवर्ड की तरफ देखेगी? क्या चीज़ें लगती हैं आपको? देखो, मैं जो बताने लग रहा हूँ कि पिछड़ा वर्ग जिसका साथ दिया सरकार वही आई है। अब सरकार को ये बात का पता लग गया, हमने जैसे कि फतेहाबाद रैली करी थी, फतेहाबाद रैली करी 2013 के अंदर पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन हुड्डा साहब ने किया था, और इस सरकार ने वो बंद कर दिया था। अब दोबारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया खट्टर सरकार ने। गठन करने के बाद में फिर गोहाना में रैली करी, उसका बाद पंचायतों में आनन फानन में 8% दिया। मैं कहूँ को पुरानी चीज़ तो है, उसके अंदर तो बढ़ाए ना बढ़ाए वह सरकार की मर्जी है। नई चीज़ लागू करें तो 27% हमारा है, वो तो कम से कम 27 लागू करे, 8 क्यों करे? तो ये है, ऐसे नहीं सरकार ने कुछ ना कुछ मैं कहूँ
सोचना पड़ेगा। जब सरकार के दिन कम बचेंगे तब सरकार सोचेगी। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, अभी सरकार के खिलाफ ही जो है ना एक फैसले को लेके काफ़ी सारे जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं वो लामबंद हो रहे हैं। सरकार ने एक बॉन्ड पॉलिसी लागू की, एमबीबीएस के छात्र पिछले सवा महीने से हड़ताल पे हैं और लड़कियां इससे प्रभावित हो रही हैं। जबकि इसमें मुख्य बात यह है कि जो बच्चे बैकवर्ड क्लास से आते हैं, जिनकी आय भी 4 लाख से कम है, वो दाखिला लेते हैं। कट्टर सरकार कहती है 26 लाख रुपये दे के जाना पड़ेगा तब आपको एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। हम इस प्रस्ताव की घोर निंदा भी करते हैं। मान ले जो जैसे कि इन्होंने 40 लाख रुपये रख दिया, और मैं भी सवेरे भी एक बच्चे का उसमें इंटरव्यू देख रहा था, वो बच्चा बता रहा था कि भाई हमने मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव रख दिया कि भाई हम 2 साल नौकरी करने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात घोड़ेला जी ये है कि ये जो पॉलिसी हरियाणा में लागू की है, हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है। 40 से तो 30 पे आगे हो, 30 में से 26 लाख रुपए भरने हैं, लेकिन 26 लाख सर एक बैकवर्ड क्लास के बच्चे के लिए, शेड्यूल कास्ट के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। सरकार पे जू नहीं रेंग रही, इसलिए नहीं क्योंकि बैकवर्ड अभी जो है ना वो खिलाफ नहीं आया सरकार के। जिस दिन खिलाफ आएगा फिर तो सरकार को मालूम होता है। आ रहे हैं वोट पड़ेगा जब पता लगेगा। मैंने आदमपुर का बताया जी, बराबर वोट ले दिया मैंने। 126 और 127 बूथ है, आप उसमें सर्वे जी चेक करना भी जाके कि 800 वोट हमारा आए हैं 2 बूथा में, 900 वोट मान बीजेपी का आए हैं, बराबर वोट है। मैं जो बताऊं ये बड़ा गलत ये जो कानून थोपया है। SC BC के बच्चे, सरकार ये सोच रही कि अनपढ़ रहें, अगर पढ़े लिखे होगे नहीं तो वोट नहीं देंगे, फिर वोट सोच के देंगे। तो बड़ा गलत ये मान गलत नियम कराया है वो। मैं उस बच्चे की देख रहा था, नहीं मैं जो आपको बताऊं डॉक्टर साहब है उनकी देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को कहा कि 2 साल का आप पक्का करो, कि 2 साल हम नौकरी नहीं करेंगे तो 15 लाख रुपये हम देंगे। तो सरकार मान नहीं रही। सरकार कहती कि ये 40 लाख रुपये करो, और अब 40 लाख रुपये कहाँ, बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे फीस भी नहीं है। सरकार ने तो ये इन 8 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा फीस भी बढ़ा दी सरकारी। पहले दिन से बच्चा कर्जदार हो गया है। जब एडमिशन लेता है एमबीबीएस में वो बच्चा कर्जदार हो गया है। सरकार की पॉलिसी बहुत गलत है। भिवानी का जो सम्मेलन है, क्या ये मुद्दा उठेगा? बिल्कुल 100% स्टेज से मुद्दा उठेगा। अब ये बताओ, 40 लाख रुपये की बात है, 40 लाख का ब्याज होगा 60,000 बिना। अब सरकार उसको नौकरी कराएगी, 60,000 रुपये तनख्वाह देगी, वो तो ब्याज मर लेगा। डॉक्टर तो बात तो सीधा हिसाब है, 1.5 रुपये सैकड़े 4 मान 60,000 ब्याज हो गया। तो सरकार को मैं कहता हूँ जितने भी कानून बनाने लग रही है आज का दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर, सब गलत कानून है। और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी स्पेशल ये डिमांड मुख्यमंत्री जी से बात करी है, और वैसे भी कहा है कि देखो भाई जिस दिन हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसे कानूनों को वापस करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। रामनिवास घोड़ेला थे, बरवाड़ा के पूर्व विधायक और पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता हैं। कांग्रेस में बहुत तेज़ी से काम करते हैं, बहुत सधा हुआ काम करते हैं। फतेहाबाद में इन्होंने सम्मेलन किया, गोहाना में किया, और अब भिवानी में ताल ठोक रहे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो रहा है। और इस सम्मेलन में इन्होंने बता दिया कि जो बॉन्ड पॉलिसी है हरियाणा में एमबीबीएस छात्रों के लिए जो लागू की सरकार ने, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद होगी। वाकई ये बॉन्ड पॉलिसी खतरनाक है, गंभीर है, खास करके BC SC के जो छात्र हैं उनके लिए। लेकिन सरकार पर अब तक इसका कोई असर नहीं हुआ है। क्या इस सम्मेलन के बाद में सरकार जागेगी, सरकार पे असर होगा, ये देखना होगा। नमस्कार।